साथ संगत जी प्रेम से कहना। सबसे पहले तो दास क्षमा चाहेगा कि आज पहुंचने में बहुत देर हो गई। चाहे सफर तो जब से दिन शुरू हुआ है तब से ही चल रहा है, पर पहुंचते पहुंचते काफी लेट हो गया। और यही ख्याल आ रहा था कि यहाँ तो ये अवसर है कि देर से पहुंचे, फिर भी हम सत्संग कर पा रहे हैं। आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला, क्योंकि आप इतने प्रेम से, इतने धैर्य से बैठे हैं। पर जीवन में जो ये श्वासें मिली हैं, जीवन की जो यात्रा मिली है, इसके अंदर जो समा है यही एक समा है। यहाँ तो आज मंजिल पर चंद घंटे पहले पहुंचना था, देर से पहुंचे, फिर भी हम ये आनंद ले पा रहे हैं। पर जो ये जीवन यात्रा में जिस मंजिल पर पहुंचना है, जिस मंजिल मकसूद को हासिल करना है, वो अगर समय रहते नहीं किया गया तो उसके लिए फिर कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता। और वह तब तक ही प्राप्त की जा सकती है जब तक ये श्वासें चल रही हैं। जहां इन श्वासों की लड़ियां, जहां ये सिलसिला खत्म हुआ, वहां फिर वो बाजी भी हाथ से छूट जाती है। वहां वो जो ये अवसर मिला है 84 लाख योनियों के बाद, ये मानस तन, बड़े भाग मानस तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ये गाया। ये जो बात है कि बहुत भागों से जो तन मिला है, वो भाग तभी हैं जब मकसद पूरा हो इस तन में आने का। ये जो आत्मा है, जो इतने शरीर बदल बदल कर खुद को शरीर के साथ इकमिक मान लेती है, अपनी पूरी की पूरी हस्ती भूल जाती है, अपना पूरा मूल भूल जाती है, अपनी सच्चाई, अपना अस्तित्व भूल जाती है, तो उसको ये मानव तन इस दातार की कृपा से मिलता है कि अपनी पहचान करके, अपने स्रोत को देखकर, अपने स्रोत की पहचान करके अपना कल्याण कर सके, निज घर को प्राप्त कर सके। इस तन में आए हैं, इस सृष्टि में विचर रहे हैं, इस सृष्टि में चलते चलते इस सृजनहार के दर्शन करके इस सृजनहार की प्राप्ति कर सकें, इसलिए ये तन मिला है। इसलिए बड़े भागों वाला तन इसको बोला गया है, क्योंकि सिर्फ एक यही अवसर है जिसमें इस प्रभु को, इस दातार को, इस अविनाशी को प्राप्त किया जा सकता है। दुनिया नाम ले रही है अल्लाह का, नाम ले रही है वाहेगुरु का, नाम ले रही है गॉड का, नाम ले रही है राम का। बहुत मुबारक है ये भाव जहां नाम लिया जा रहा है। पर ये जो मानव तन मिला है, ये सिर्फ नाम लेने के लिए नहीं, ये जान लेने के लिए मिला है कि इस एक जिसका हम नाम ले रहे हैं, अगर कोई इसको अल्लाह बोल रहा है, कोई राम बोल रहा है, तो कोई फर्क नहीं। जिस तरह से वो पंक्तियां भी हैं कि काशी काबा एक है राम रहीम, तो ये एक करके इस अविनाशी सत्ता को देखने के लिए ये जन्म मिला है, ये मानस तन मिला है। सिर्फ नाम लेके काम चलाने के लिए नहीं, पर ये यात्रा पूरी करने के लिए, ये पूरा का पूरा परमात्मा प्राप्त करने के लिए ये मिला है। बहुत मुबारक है राम का नाम लेना, पर राम को सर्वव्यापक सत्ता की तरह देखना और भी ज्यादा मुबारक है। वो पूर्ण है, सिर्फ नाम लेना अधूरा है। राम की सर्वव्यापकता को देख लेना, उसका एहसास कर लेना, इस जन्म के उद्देश्य को पूर्ण करता है। सिर्फ नाम लेके काम जो चला रहे हैं, वो एक अधूरी यात्रा पर है। जैसे दास अक्सर एक मिसाल कहता है कि एक तो बात हुई कि पानी
पानी पुकारना, पर प्यास सिर्फ पानी पीने से ही बुझ सकती है। पानी के ऊपर किसी ने पूरी की पूरी पीएचडी कर ली हो, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करनी आती हो, ये भी पता हो कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस मात्रा में मिलते हैं, कैसे पानी आता है, सारी वाटर साइकिल की भी पढ़ाई करी हो, पर प्यास बुझाने के लिए ये ज्ञान, ये नॉलेज कहीं किसी काम नहीं आती। प्यास चाहे पीएचडी किया हुआ इंसान हो, उसकी भी पानी पी के बुझती है। प्यास चाहे जिसको 2 अक्षर भी नहीं पढ़ने आते, उसकी भी पानी पी के बुझती है। इसी प्रकार मुझे बड़े से बड़े शास्त्रों का ज्ञान, बड़े से बड़े वेद मुझे कंठस्थ हों, बड़ी से बड़ी विधियां मुझे आती हूं, बहुत मुबारक है, पर प्यास जब तक इस प्रभु की प्राप्ति ना हो जाए तब तक नहीं बुझ सकती। बात तब तक पूरी होने वाली नहीं है जब तक इस प्रभु को मैं देख ना लूं, जिसके ऊपर मैं किताबें पढ़ रहा हूं, जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि क्या क्या लिखा है, कितनी स्तुति गाई है, कितनी महिमा गाई है शास्त्रों ने, वेदों ने, संतों की वाणियों ने। तो इन संतों ने जब ये कथन किए या ये जो भाव हैं ये कहे, ये प्राप्ति करने के बाद कहे। अगर कबीर दास जी ने कहा कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले सारंग पानी, राम कबीरा एक वह कोई ना सके पहचानी, तो वो एक होने के बाद ये शब्द कहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं उन्होंने बात पढ़ी और पढ़ी को ही दोहरा दी। एक हुए, राम को जाना, और फिर ये जाना कि राम ये है, राम का विराट स्वरूप ये है, मेरे अंदर भी ये राम, मैं भी मूल रूप से नाम, मैं भी राम, कोई फर्क ही नहीं है, एक हो गए। तो एक होने के बाद ये आवाज दी है सारे संसार को। तो बहुत मुबारक है संतों की वाणी को पढ़ना, बहुत मुबारक है ज्ञान होना इन शास्त्रों का, वेदों का, पर वो सिर्फ अधूरा है। पूर्णता तभी प्राप्त हो सकती है जब इस पूर्ण को प्राप्त कर लें, इस पूर्ण को जान लें, देख लें। फिर अगर देखते हैं अवस्था, तो चाहे कोई बहुत पढ़ा लिखा हो वो प्राप्त करता है, या चाहे कोई बिल्कुल भी, जैसे दास ने कहा, 2 शब्द भी जिसे पढ़ने नहीं आते वो भी प्राप्त करता है, तब भी दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि परमात्मा बराबर बसा है। दोनों की अवस्था बिल्कुल एक जैसी। कबीर दास जी के बारे में हम पढ़ते हैं कि कुटिया में रहना, किस तरह से अपना व्यवसाय चलाना, उनकी भी व्यवस्था जो थी संसारिक वो उन्होंने चलाई, पर जब इस परमात्मा का बोध हुआ तो भक्त कबीर बने, संत कबीर बने। जो अवस्था है हम उनके शब्दों में, उनकी जो लिखित जो चीजें हैं, जो किताबें हैं, उसमें पढ़ते हैं। और वहीं राजा जनक जैसे किसी को प्राप्त हुआ, उनकी भी अवस्था वही बराबर बनी। तो जैसे पानी है प्यास बराबर बुझाता है, उसी प्रकार ये परमात्मा भी सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि कोई धनवान है तो उसके लिए परमात्मा ज्यादा है, कोई किसी ऊंचे कुल का है तो उसके लिए परमात्मा ज्यादा है। नहीं, परमात्मा ने सबको एक बनाया है, एक नूर से सब जग उपजा। ये ऊंचा कुल, छोटा कुल, ये जात पात के फर्क, ये तो इंसान की अज्ञानता है, अंधकार है जिसने ये फर्क खड़े किए हैं, ये दीवारें खड़ी की हैं। जिसको भी ये परमात्मा प्राप्त हुआ है, इसका ज्ञान प्राप्त हुआ है सदगुरु की कृपा से, उसके जीवन से फिर ये सारी दीवारें गिर जाती हैं, क्योंकि इन दीवारों का आधार अज्ञानता है, अंधकार है। जब अंधकार मिट गया, रोशनी जीवन में आ गई, जीवन उज्जवल हो गया, तो फिर अंधकार के करके, जैसे कई बार हम मिसाल सुनते हैं कि रस्सी को सांप समझ लिया और डर गए, जबकि थी रस्सी, पर जैसे ही रोशनी हुई तो डर भी खत्म हो गया, क्योंकि डर का आधार वो अज्ञानता थी। इसी प्रकार ये जो दीवारें हैं, ये जो वैर विरोध वाले भाव हैं,
ये जो ऊंच नीच के भाव है, ये धर्म मजहब की जो तकरार है, जाति पाति का जो रोग है, ये उस अंधकार की वजह से है। जैसे ही जीवन में इस परमात्मा को जानने के बाद रोशनी आती है, तो जैसे वो रस्सी करके दिखने लगती है, सांप वाला भ्रम खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। इसी प्रकार जब ये सत्य की रोशनी जीवन में आ जाती है, तो ये भ्रम जात पात वाले, ये भ्रम धर्म मजहब की दीवारों वाले, ये सब खत्म हो जाते हैं। लाजमी है, क्योंकि रोशनी हो गई, उज्जवल हो गया, मेरा मन उज्जवल हो गया, तो मन के अंधकार वाले भाव दूर हो गए। तो लाजमी है कि मैं सब में इस एक को देखता हूं, क्योंकि मुझे इस बात का बोध हो जाता है कि ये एक है जिसके मैं दर्शन कर रहा हूं, जिसमें से सब आए हैं। मुझ में भी ये एक समाया है, सामने वाले में भी ये एक समाया है। जो इसको अल्लाह बुलाता है उसमें भी यही एक समाया है, जो इसको गॉड बुलाता है उसमें भी यही एक समाया है। कोई फर्क नहीं है, पर ये देखना, ये बोध होना जरूरी है। वरना फिर वही बात कि तू कहे कागज की लिखी, मैं कहूं आंखन की वेखी। मुबारक वो जीवन है जिसने आंखों से देखा है। मुबारक वो बात है जो अपने अनुभव से कही गई है। दावा वही कर सकता है कि मेरा पेट भरा हुआ है जिसने खाना खाया है। किसी और ने भोजन खाया है और मैं तारीफ करता चलूं भोजन की, बेशक मैं बिल्कुल सही तारीफ कर रहा हूं कि उसमें ऐसा स्वाद था, क्योंकि मैंने सुना है, खाने वाले ने मुझे बताया है। बिल्कुल हूबहू बताऊं, पर फिर भी मुझे स्वाद नहीं आने वाला। जैसे कि एक अगर कोई बर्तन हो जिसमें कोई भी हम सब्जी डली हो या कोई मिठाई, कोई खीर ही हो, और उसमें पड़े हुए चम्मच की बात की जाए, तो उसमें पड़ा हुआ चम्मच जो सारा टाइम उस खीर के अंदर पड़ा है, उसको स्वाद नहीं आ सकता। उस खीर का स्वाद लेने के लिए ये जीवा का होना जरूरी है। वो चम्मच जो डूबा पड़ा है उस खीर के अंदर, उसको नहीं स्वाद आ सकता। स्वाद सिर्फ और सिर्फ इस जीवा को आता है। उसी प्रकार जब तक इस परमात्मा की लगता ना हो, जब तक इस परमात्मा को प्राप्त ना करने से प्रेम नहीं हो सकता। चाहे इसी के बीच रह रहे हैं, हम इसी के अंदर वास कर रहे हैं, जैसे वो चम्मच खीर के अंदर पड़ा है, पर जीवन में आनंद नहीं है, क्योंकि अभी ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। जैसे वो चम्मच बेजान है, उसी प्रकार हम भी बेजान हैं जब तक जाना नहीं। बेशक जितना नाम ले लें, बेशक 2400 घंटे उस चम्मच की तरह उसके अंदर डूबे रहें, बेशक 2400 घंटे किसी मंदिर में, तीर्थ स्थान में, मस्जिद में बिता लें, पर जब तक इस परमात्मा को देखा नहीं, जाना नहीं, इस परमात्मा की भक्ति का स्वाद मेरे जीवन में नहीं आ सकता, रस मेरे जीवन में नहीं आ सकता, बोध जब तक ना हो जाए। और ये बोध सिर्फ सतगुरु की कृपा से होता है। फिर मेरी अवस्था उस जीवा की तरह कि एक बूंद भी उस खीर की आई तो स्वाद पूरा आ गया। फिर उस चम्मच वाली अवस्था नहीं होती, जो डूबा तो बेचारा उसमें पड़ा है पर उसको स्वाद कोई नहीं, क्योंकि उस चम्मच की भी गलती नहीं, उसमें क्षमता नहीं है स्वाद लेने की। पर इंसान के जीवन में यही फर्क आता है। ब्रह्म ज्ञान, इस प्रभु की प्राप्ति, इस प्रभु के ज्ञान से पहले उसकी अवस्था होती है उस चम्मच जैसी, रह तो इसी में रहा है पर जानता नहीं, आनंद नहीं ले पा रहा, देख नहीं पा रहा। और फिर ऐसा रूपांतरण, ऐसी क्रांति जीवन में आती है कि वही मन, वही इंसान जो इसमें बस रहा था और अंदाजा नहीं था, स्वाद नहीं था, अब ये सदगुरु ने ज्ञान दृष्टि दी, अपना ब्रह्म ज्ञान दिया, तो वो स्वाद ले रहा है, जीवन में रस आ गया है भक्ति का, परमात्मा का। जहां शिकवे थे वहां शुक्राने आ जाते हैं। जीवन देखने का नजरिया सच्चाई वाला हो जाता है इन आंखों के साथ जो ये सदगुरु देते हैं। बस चाहत, ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे अपने मूल स्वरूप को देखना है।
मैं कह तो रहा हूं कि कण कण में राम बस रहा है। हर कोई ये बात बोलता है, किसी से पूछो परमात्मा कहाँ है, हर जगह है। हर जगह है तो मेरे जीवन में फिर उसका स्वाद क्यों नहीं है? हर जगह है तो मतलब सामने वाले में भी है, मुझ में भी है, अंगसंग है तो मेरे और आपके बीच में भी है। पर फिर क्यों जीवन में मैं वैर कर रहा हूं अगर सामने वाले में भी परमात्मा है? क्यों किसी का शोषण कर रहा हूं अगर सामने वाले में भी परमात्मा है? तो क्योंकि बात जो कहे जा रही है वो कागज की लिखी है, सुनी सुनाई बात है। कान से भक्ति की जाती है, सुना सुना दिया। कान से कोई जीवन में बोध परिवर्तन नहीं आने वाला जब तक अपनी आंख से ना देख लें, जब तक इस रूह को इसके रूहान के दर्शन ना हो जाए, तब तक अवस्था उस चम्मच की तरह डूबा हुआ है उस खीर में, पर कभी स्वाद नहीं आ सकता। हम भी चल रहे हैं इस परमात्मा में, पर क्योंकि तार नहीं जुड़ी जानते नहीं, तो हमारी अवस्था बेजान है, मृतक जैसी अवस्था है। तभी वो पंक्तियां भी हैं कि मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवान, कि इस परमात्मा को देखा नहीं, जाना नहीं, इससे प्रीत नहीं बनाई, तो वो जीवन मानो मृतक समान है, बेजान है, उस चम्मच की तरह है। तो यही अरदास प्रभु से, दातार से, कि हर एक मानव वास तो इस परमात्मा में ही कर रहा है, और जो कहीं पर भी किसी भी रूप में अपनी आस्था रखता है, उसको अक्सर बोलते हुए भी सुनते हैं कि हाँ परमात्मा हर जगह है, सब कुछ देख रहा है। पर ये सिर्फ कागज की लेखी वाली बातें ना रह जाएं। सबके जीवन में ऐसी कृपा हो कि आखन की वेखी, सबके जीवन में ऐसी कृपा हो कि उस चम्मच की तरह दुर्भाग्य वाला जीवन ना हो कि वास तो करते रहे परमात्मा में, पर स्वाद नहीं ले पाए, रस नहीं ले पाए, आनंद नहीं ले पाए। जीवन ऐसा हो जाए कि ब्रह्म ज्ञान आए तो उस चम्मच से जीवा वाली अवस्था मेरी हो जाए, जीवन में मिठास भर जाए, जीवन में आनंद भर जाए, जीवन में सत्य आ जाए, भक्ति आ जाए, जीवन का मूल डल जाए। ये जो बाजी मिली है ये जीत सके, इसको हार ना जाए। यही अरदास, यही मनोकामना कि ये जो अभी वंचित है इस दात से, दातार ऐसी कृपा करें, ऐसे भावों को उन जीवनों में जन्म दें जहां ये जिज्ञासा पैदा हो कि मैं भी जानना चाहता हूं, मैं भी आनंद लेना चाहता हूं। और जहां ये ब्रह्म ज्ञान जिस जीवन में आया है सतगुरु की कृपा से, वहां इस दात की संभाल लाए, इस भक्ति की राह पर और परिपक्वता हासिल हो और मुबारक जीवन होता जाए। इस प्रकार का जीवन बने कि जीवन जैसे जिया जाए वो प्रमाण बनेगा। ये संतों का जीवन है, भक्तों का जीवन है। जैसी कथनी पढ़ते हैं संतों के जीवनों के बारे में, वैसी कथनी देखने को मिल रही है, इन एक्शन मिल रही है। तो इससे सुंदर जीवन क्या ही और होगा जो परमात्मा से एकमुख हो जाए। तो ऐसा जीवन सबके हिस्से आए, प्रेम से कहना।